Welcome back, everyone. I am CSM Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS and CMA. I am also the India's youngest communist secretary. Dear students, पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने लेजर के बारे में समझा था कि लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, हम लोग पर्टिकुलर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं. इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले सब्सिडरी बुक कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले सब्सिडरी बुक की अगर अपन बात करें तो सब्सिडरी बुक के अंदर दो कंडीशन है बेटा. सबसे इंपॉर्टेंट पहली कंडीशन जिसका नाम है क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना जरूरी है. क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना जरूरी है. और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जिसका नाम है गुड्स ही होना चाहिए. गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, डील करते हैं. लेट्स से मैं हूं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं हूं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर एसी खरीदेगा तो बताओ उसके लिए गुड्स है या एसेट है? गुड्स है, एसेट है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है कौन है? पता ही होगा, ऐसा क्या सवाल पूछ रहा हूं. ठीक है, देखो ये है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यहाँ पे आप लोगों को एसी मिलता है, टीवी मिलता है, फ्रिज मिलता है. पता है आपको ये चीज? तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के जेठा भाई अगर एसी खरीदते हैं तो उनके लिए वो एसी किस लिए खरीद रहे हैं? दिखाने के लिए भाई हमारे घर पे ठंडी ठंडी हवा आती है ऐसा, या फिर किसके लिए? रीसेल के लिए. तो उनके लिए एसी क्या है? गुड्स है. तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले गड़ा भाई, जेठा भाई अगर एसी खरीदे तो उनके लिए गुड्स है, और हम उनके यहाँ से एसी खरीदे तो हमारे लिए क्या है? असेट. तो मैंने क्या बोला, परचेज बुक में सिर्फ कौन आएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन और दूसरा गुड्स. सेम सेल्स बुक में भी वही नियम है. सेल्स बुक में वही नियम है. क्या? क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड गुड्स. क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड गुड्स. ये याद रहेगा. ओके, अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट एक बार देखो क्या है बेटा. ये रहा फॉर्मेट, लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, अमाउंट. ये फॉर्मेट सभी के अंदर एप्लीकेबल है. ठीक है, इसको बनाओ जरा. सो नाउ यहाँ पर आप लोगों को सब्सिडरी बुक दिया हुआ है. सबसे पहले भाई ने डेट दिया हुआ, उसके बाद पर्टिकुलर दिया, उसके बाद इनवर्ड, इनवॉइस नंबर दिया हुआ, एलएफ. यहाँ पे इनवर्ड विनवर्ड लिखने का कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इनवॉइस नंबर लिखो तो भी चलेगा, वाउचर नंबर लिखो तो भी चलेगा. ठीक है, अब समझते. तुमको टेबल, चेयर क्या लगता है? आदमी क्या काम करता होगा? फर्नीचर का काम करता होगा ना. तो भाई ने 20 टेबल खरीदी 500 के रेट में, एमएन अप्लायंस से क्रेडिट पे, मतलब उधार भी है और गुड्स भी है. रिकॉर्ड होगा तो गैलसी देवता अपने हाथ में. 500 इंटू 20 करो, 10,000 के ऊपर 12% ट्रेड डिस्काउंट है. ट्रेड डिस्काउंट अपने कुछ काम का नहीं है. 8,800 देखो दिख रहा होगा तुमको. 8,800 एमएन अप्लायंस है. 8,800 ये आएगा नहीं एग्जाम में, सिर्फ समझा रहा हूं. इतना चिंदी वो लोग पूछते नहीं है, ना सीए वाले पूछते ना सीमे वाले पूछते. 3 डजन चेयर खरीदिए 250 रुपए ईच. ठीक है, क्रेडिट. ये गुड्स है, क्रेडिट है. चेक करने का सबसे पहले यही 250 इंटू 3 डजन, डजन बोले तो 12, तो 36 इंटू 250 कितना हुआ बोल? 9,000. ये बिल नंबर 1111. परचेज सॉरी सेकेंड हैंड हमारे फर्नीचर खरीदा है गोल्डन फर्नीचर से क्रेडिट के ऊपर. सेकेंड हैंड फर्नीचर बॉट फ्रॉम गोल्डन फर्नीचर ऑन क्रेडिट एज पर इनवॉइस नंबर. ये हम अज्यूम कर रहे हैं फिलहाल कि इसने सेकेंड हैंड फर्नीचर भी रीसेल के लिए खरीदा होगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, ये अजम्पशन है. ये दोनों चीज हो सकती है. हो सकता है खुद के यूज के लिए खरीदा है तो फिर उसका खुद का हो गया, वो तो असेट हो गई. तो डिपेंड कर रहा है. अभी फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई ने किसके लिए खरीदा होगा? रीसेल के पर्पज से लिए. तो अपन नाम लिख देंगे गोल्डन फर्नीचर 1200 रुपए. गोल्डन फर्नीचर 1200 रुपए. ठीक है, तुमको अजम्पशन लिख के आना है, ध्यान रखना. तुमको अजम्पशन क्या है लिख के आना है, सीए अगर कर रहे हो तो. इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट दिस फर्नीचर इज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल. 7 बुक रेक खरीदी है कैश. कैश. पहला ट्रांजैक्शन गुड्स है, दूसरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट है नहीं है, कैश है, नहीं आएगी. मशीन, अरे मशीन खरीद रहे हैं. मशीन तो नाम से देख के ही खत्म, क्योंकि हमारा धंधा किसका है? फर्नीचर का, वो भी गुड्स के तौर पे. मशीन खरीदता है, एसेट खरीदता है, इधर नहीं आएगा. हो गया, कहानी खत्म. टोटल परचेज 19,000. ये पूरी परचेज कौन सी परचेज है? क्रेडिट परचेज. आ गया.
एग्जैक्ट सेम सेल्स अकाउंट, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, कुछ भी नाम चेंज हो जाएगा, ऊपर नाम क्या लिखने का, सेल्स डे बुक, कंसेप्ट सेम, नो दिमाग टू बी यूज्ड, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सेल्स यही सेम, ये सेम क्वेश्चन। क्या लग रहा है, क्या धंधा कर रहा होगा ये, क्या था? बेच रहा होगा, किस चीज का बिजनेस कर रहा है, कपड़ों का दिख रहा है, ठीक है, 2200 बेच रहा होगा, ठीक है। सो लिख के खत्म करने का कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको ये मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। वैसे ही परचेज रिटर्न बुक है, यहाँ पे डेबिट नोट नंबर है। अब ये कई बच्चों का यहाँ पे गड़बड़ होती है कि परचेज रिटर्न, तो यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट किसे कहते हैं, एमसीक्यू में भी आता है, सीएमए में। याद रखो परचेज क्या होता है, डेबिट, उसका रिटर्न डेबिट नोट लिख लेना। परचेज क्या है, डेबिट, उसका रिटर्न डेबिट नोट नंबर, नोट नंबर, लेकिन जल एंट्री में क्रेडिट होगा। रिपीट रिपीट रिपीट, परचे ये वाउचर नंबर है, ये क्या नंबर है, वाउचर नंबर, तो वाउचर नंबर डेबिट नोट नंबर के नाम से होगा, लेकिन परचेज डेबिट है, उसका रिटर्न जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगा। याद रखेंगे इस चीज को, ओके है, क्या समझा मीत भाई? परचेज डेबिट है, जर्नल एंट्री में क्या होगा, क्या क्रेडिट, परचेज रिटर्न, ठीक है। सेल्स क्रेडिट है, उसका रिटर्न होगा डेबिट, लेकिन वाउचर नंबर में वो क्रेडिट नोट नंबर के नाम से आएगा, कौन, सेल्स रिटर्न। याद रखो इतना, बाकी सिंपल है, ये दिया हुआ है क्रेडिट नोट नंबर, हो गया, कहानी खत्म, कुछ नहीं। इसे कहते हैं सब्सिडरी बुक। भाई लोग समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा सब्सिडरी बुक समझ आया। देखो कुल मिला के अंदर क्या बात है यार, आज तो नया रिकॉर्ड स्थापित किया, 6 मिनट के अंदर सब्सिडरी बुक खत्म। इसके क्वेश्चन करेंगे एक दो और उसके बाद अपन ये खत्म करेंगे। 6 मिनट के अंदर सब्सिडरी बुक खत्म हो चुका है। इसका मैं एक पार्ट और रिकॉर्ड करूंगा और उसके बाद आपको सब्सिडरी बुक दोबारा कभी करना नहीं पड़ेगा। ओके, आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय।